परशुराम जी को क्रोध है कि शंकर जी के धनुष को जिसने तोड़ा उसको निकाल के बाहर करो। राम जी अपने शांत स्वभाव के कारण शांति से बात करते हैं कि प्रभु जिसने भी तोड़ा होगा वो कोई दास ही तो होगा आपका। पर परशुराम जी कहते हैं दास का ये काम नहीं है कि मेरे गुरु शंकर जी के धनुष को तोड़ दे। ये तो दुश्मन है, इसको निकाल के बाहर करो। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा जी हम तो क्षत्रिय हैं और बचपन से ही हम तो धनुष बाण के साथ ही खेलते हैं और बचपन में छोटी छोटी धनुआ होती थी, अब डेली टूट जाती थी। लेकिन आपने तो कभी क्रोध किया ही नहीं, तो जब इतनी धनुष हमने तोड़े आपने क्रोध नहीं किया, तो यही धनु पर ममता कही हेतु इस धनुष के टूटने पर आपको इससे इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण जी ने व्यंग किया कि आप महापुरुष हैं, संत हैं, इतने ज्ञानी आदमी हैं, आपको तो इन टूटने फूटने पर कोई ममता करनी नहीं चाहिए। अरे जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा, जो आया है सो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति उसका विनाश भी होगा। अब ये पुराना सा धनुष टूट गया, इसके पीछे आप क्यों इतना पागल हो रहे हो? और परशुराम जी महाराज तो उनके क्रोध का पारा चढ़ गया। बोले राजा के बालक तू संभाल की बात नहीं करता? धनो ही सम त्रिपुरारि धन, ये शंकर भगवान का धनुष धनु ही है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जब ये शंकर जी का धनुष धनु ही नहीं है, ये धनुष महान है, तो आप स्वयं विचार करो कि तोड़ने वाला कितना महान होगा। परशुराम जी ने बहुत कुछ कहा और अंत में परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को कहा कि इस बच्चे को समझाते क्यों नहीं? इसको बताओ मैं कौन हूं, मेरा परिचय दो। इसको पता नहीं है मेरी शक्ति क्या है, मेरी ताकत क्या है। बिहसिर बालकन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट माने, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। परशुराम जी अपना कुठार बार बार देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी हंस के बोले मीठी भाषा में कि बाबा जी आप तो बहुत ही शूरवीर हैं, आप तो बहुत ताकत वाले हैं, और आप ये मेरे को बार बार ये फरसा दिखा रहे हो, क्या आप ऐसा सोचते हो कि फूंक मारने से पहाड़ उड़ जाएगा? क्या आपके ऐसे बोलने से मैं डर जाऊंगा? यहां कोई
कद्दू की बेल नहीं है जो छोटी उंगली देखने पर डर जाए। मैं तो आपको भृगु सुत जान करके, जनेऊ देख करके मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कुल में नियम है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय के ऊपर हमेशा कृपा करनी चाहिए, इन पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को मारेंगे तो अपकीर्ति होगी, और यदि आप मेरे को मारेंगे तब भी मैं आपके चरणों में पड़ूंगा, प्रणाम ही करूंगा। महाराज, आपके जो शब्द हैं वो ही करोड़ों कुठार के समान हैं। आप शब्दों के द्वारा ही आदमी को मार सकते हो। ये धनुष बाण उठा करके क्यों घूमते फिर रहे हो? इसकी क्या आवश्यकता है? जो विलो की अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो धनुष बाण को देख करके, आप क्षमा करें। लेकिन क्षमा तो क्या करना था, परशुराम जी का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया, और परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र से, विश्वामित्र, कौशक सुनहु मंद ये बालक। विश्वामित्र, ये जो तुम्हारे साथ लड़का है ना, ये मंद बुद्धि है, इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं। किस आदमी से किस ढंग से बात करनी, इसको बात करने का तरीका ही नहीं है। एक कुटिल काल बस निज कुल घालक, एक कुटिल है, और मेरे को लगता है ये काल के बस में है। ये अपने खानदान को बर्बाद करना चाहता है। ये रघुवंश मणि को, रघुवंश को जो है उसमें कलंक है, और पागलों जैसी बात करता है, और इसके मन में भय भी नहीं है। विश्वामित्र से कहा परशुराम ने कि ये काल के बस में है, ये 1 मिनट में काल के बस में हो जाएगा। और यदि मैंने इसको मार दिया तो फिर मेरे को बोलना मत कि आपने मारा। तुम हटको जो कहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र, इसको थोड़ा समझाओ, बुद्धि दो, अकल दो, इसको बताओ मेरे बारे में चर्चा सुनाओ कि मैंने क्या क्या काम किया है, कितनी बार क्षत्रियों का वध किया है। ये बालक मेरे से डिस्कशन कर रहा,
वाद विवाद कर रहा है। ये नहीं कि बाबा जी के चरणों में पड़ जाऊं, क्षमा मांग लूं। ये उत्तर प्रत्युत्तर दे रहा है, इसको समझाओ। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को कहा कि इसको समझाओ, तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, लखन कहो सुनी सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपका जितना भी यश संसार में है वो आपसे बढ़कर के कौन बता सकता है, और आपने उसका वर्णन कर तो दिया है। और आपने अपने मुख तुम अपनी करनी, वार अनेक भांति बहुवर्णी। और अपनी करनी आपने अपने मुंह से सैकड़ों बार बता दी, अनेकों बार बता दी, लगातार बताते जा रहे हो। अब ये गुरुदेव क्या बताएंगे? मैं बहरा तो हूं नहीं, मैं सुन रहा हूं और मैं आपकी बातें समझ भी रहा हूं। और बाबा जी, यदि अभी भी आपके मन में संतोष नहीं है तो एक बार फिर दोबारा सुना दो अपनी करनी। क्रोध को रोक करके अपने शरीर को क्यों फूंक रहे हो? वीर प्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावो शोभा। बोले बाबा जी, आप तो वीर हैं, धनुष्वान वाले हैं, फरसे वाले हैं, ये गाली देना आपको अच्छा लगता नहीं है। गाली के शब्द का प्रयोग मत करो। आप जैसे महापुरुष सूर समर करनी करही, कहीं न जनाब आप, विद्यमान रण पाई रूपु, कायर करही प्रलाप। बोले जो शूरवीर होता है ना, वो अपना शूरवीरता दिखाता है। ये फालतू की बातों के झांसे में इधर की उधर की बातें घुमा घुमा के नहीं करता। और जो शूरवीर है, सामने यदि कोई आदमी आ जाए तो उससे युद्ध करता है। और जो कायर होता है, डरपोक होता है आपके जैसा, वो प्रलाप करता है, ऐसी बातें बताता रहा है, ऐसी बातें बोलता रहता है। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे को तो लगता है आप जैसे काल को खींच के लेके आए हो। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लोग लागी बुलावा। बोले मेरे को तो लगता है कि आप अपने साथ मेरा काल लेके आए हो और मेरे को मारने के लिए बार बार बुला रहे हो मेरे को। आपको ऐसा शोभा देता नहीं है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरियो कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को जब सुना तो परशुराम जी ने अपने फरसे को थोड़ा सा सीधा सा किया और उसको जैसे मारने का तरीका है ऐसा उन्होंने एक्शन सा किया। और सभा के बीच में बोल रहे हैं, अब ये बच्चा मरेगा। अब जनि देई दोष मुहि लोगु, कटुबादी बालक बदजोगु। सबसे कहा कि सुन लो सब लोगों,
मेरे को दोष मत देना, ये बालक मारने के लायक है, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं खत्म करूंगा, ये बद के योग है। मैंने इसको बालक समझ के, बालक देख करके अपने मन को बहुत रोका है, लेकिन ये तो मरना ही चाह रहा है। अब मरना चाह रहा तो मारूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि विश्वामित्र कौशिक कहा क्षमी अपराधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि बाबा जी, यदि बच्चे ने कोई अपराध कर दिया हो तो क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणही न साधु। छोटा बच्चा यदि कुछ तोतली भाषा में टेढ़ी मेढ़ी बात बोलता है तो अच्छे लोग उसको बुरा नहीं समझते, ये तो बच्चा है। खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र, मेरे हाथ में फरसा है और मेरे सामने मेरा गुरु का द्रोही है। उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। बोले ये बार बार उत्तर प्रत्युत्तर देता है और मेरे से झगड़े वाली बात करता है। ये मेरा फरसा तो इतनी देर रुकने वाला नहीं है, पर ये विश्वामित्र, आप इतने बड़े महात्मा हैं, इसलिए ये फरसा रुका हुआ है, नहीं तो इसको काट के फेंक देता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सून कह हृदय हसी, मुने हरि हरि सूझ। ऐ मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि परशुराम जी को ऐसा लगता है कि जैसे खांड की कोई मिठाई हो और मुंह में डालेंगे तो घुल जाएगी, लेकिन इनको पता नहीं है कि लक्ष्मण में क्या ताकत है, राम में क्या ताकत है। ये परशुराम, लक्ष्मण, राम, विश्वामित्र जी का संवाद जो है, ये मन के भ्रम को दूर करने वाला है, जीवन में आए हुए अहंकार को दूर करने वाला है। कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी इस प्रकार की भाषा आ जाती है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत ताकत वाला हूं। लेकिन आदमी कितना भी पैसे वाला हो जाए, पर लक्ष्मी से ज्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं होगा, कुबेर जी से पैसा ज्यादा किसी के पास नहीं होगा। आदमी कितना लंबा चौड़ा क्यों ना हो जाए, पहाड़ से ऊंचा तो कोई नहीं हो सकता, आसमान से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। आदमी की लिमिट है। मनुष्य परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकता। परशुराम का जीवन ऐसा
कि उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना लिया कि क्षत्रिय हैं उनको बुरे हैं, उनको मारने में ही भलाई है। 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और जो संपत्ति है उसको अपने पास रखा नहीं, ब्राह्मणों को दान कर दिया। मैंने क्षत्रियों का संहार किया है, इस बात का अहंकार है परशुराम जी के मन में। और मैंने जो जीता उसको ब्राह्मणों को बांट दिया, दान कर दिया, इस बात का भी अहंकार है। पूजा पाठ करने के बाद में यदि मन में ये आ जाए कि मैंने पूजा पाठ बहुत की, तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है। दान देने के बाद भी यदि मन में ये आ जाए कि मेरे जैसा दानी कौन है, तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि जो भी कर्म करो, सब कर्म करने के बाद में भगवान के सामने ये शब्द बोलना है कि इदम न मम, ये मैंने नहीं किया। शक्ति आपने दी थी, हो गया। धन आपने दिया था, हो गया। बुद्धि आपने दी थी, हो गया। विचार आपने दी थे, हो गया। परिवारों में झगड़ा किस बात का है? कि मैं बड़ा भाई हूं, ये छोटा है। मैं मामा हूं, ये भांजा है, ये भतीजा है। ये चाचा है, ये ताऊ है, ये दादा है, ये परदादा है। बस इसी बात का अहंकार है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा बड़ा। इस संसार में परमात्मा को छोड़ के कोई बड़ा नहीं है। हमको, आपको परमात्मा ने भेजा है संसार में कर्म करने के लिए, बहस करने के लिए नहीं भेजा। गुणों को ग्रहण करने के लिए भेजा है, अवगुणों को छोड़ने के लिए भेजा है। और गुण जो है उसका अहंकार नहीं करना, गुण को छोड़ना है। अच्छे कर्म करके उस गुण को छोड़ देना है। मन के अंदर भ्रम ना आए। मन के अंदर किसी प्रकार की अहंकार की भावना ना आए। सीधा सरल सच्चा जीवन, अहंकार से शून्य जीवन। मैं इससे डिस्कशन करके इसको हरा दूंगा, वाद विवाद करके हरा दूंगा, तो हरा के मिलेगा क्या? दूसरे के मन को ठेस पहुंचेगी। अब दूसरे के मन को ठेस पहुंचेगी तो उसका तो पाप हो जाएगा। इसलिए शब्द भी ऐसा बोलना है कि सामने वाला शब्द को सुन करके सीधे रास्ते पे आए। इस प्रसंग में आप देखोगे राम बोलते हैं तो उनके बोलने का तरीका भी क्या है कि परशुराम जी को धीरे धीरे लाइन पे लाना, सीधे लाइन पे लाना। और लक्ष्मण जी भी जो बोल रहे हैं वो विरोध नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ परशुराम जी के हृदय में जो घुसा हुआ अहंकार है
उस अहंकार पे धीरे धीरे चोट मार रहे हैं, जिससे चोट मारते मारते वो अहंकार शून्य हो जाए। और विश्वामित्र जी भी वही कार्य कर रहे हैं। जनक की सभा है, सारे राजा डरे हुए हैं, पर इतने राजा के डरने पर भी लक्ष्मण जी सामने समझाने की भाषा में, क्रोध की भाषा में नहीं बोलते लक्ष्मण जी। एक साधारण भाषा है कि आपने अपनी करनी बता तो दी, बार बार अब और सुना दो। परशुराम जी ने कहा, इसको हमारे बारे में बताओ। तो कहो, लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पिता ही उरण भयनी के, गुरु दिन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, आपका जो शील है, आपका जो व्यवहार है, इस संसार में किसको नहीं पता। आपकी माताजी ने कोई गलती की और आपके पिताजी ने कहा कि अपनी मां का गर्दन काट दो, तो आपने अपनी मां की गर्दन काट दी। जब माताजी की गर्दन काट दी तो पिता जमदग्नि ने कहा कि बेटे, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी मां जीवित हो जाए। तो रेणुका माता को जीवित कर दिया, जमदग्नि ऋषि, रेणुका माता। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने तो माता पिता का कर्जा भी उतार दिया, अब ये गुरु जी का कर्जा आपके ऊपर बाकी बचा था। इसका आपके मन में बड़ा सोच मचा हुआ है, सोच, आपके मन में बहुत सोच है। और वो जो कर्जा है उसको आपने हमारे माथे में निकाल दिया। सोजनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहुत बाढ़ा। बोले वो जो गुरु महाराज का कर्जा था धनुष का, वो हमारे ऊपर निकाल दिया। अब बड़े दिन हो गए थे, ब्याज भी बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आपने ऐसा करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई हिसाब किताब करने वाला बुलाओ, कोई कैलकुलेटर वाला बुलाओ, कोई मुनीम बुलाओ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाओ, हिसाब किताब बनाओ कितना पैसा बना, तो हम भी थैली खोल करके आपके कर्जे से मुक्त हो जाएं। परशुराम जी तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सीधे सीधे शब्दों में इतने कड़वे वचन लक्ष्मण जी ने कह दिए कि परशुराम भी विचार नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी बोला जा सकता है। सोनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी ने जब ऐसी बात कही तो इन्होंने अपने फरसे को सीधा कर लिया और मारने की तैयारी करने लगे, और पूरी सभा में जितने लोग थे वो सब हाय हाय करने लगे।
अरे ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो। भृगुबर परस दिखावस मोही, विप्र विचार बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा, पंडित जी आप मेरे को फरसा दिखा रहे हो, पर मैं आपको ब्राह्मण समझ के कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, आपसे विरोध करके कोई लाभ नहीं है। आप मेरे को फरसा दिखा रहे हो, मैं इन फरसों से डरने वाला नहीं हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कभी आपके सामने कोई शूरवीर ढंग से आया नहीं। आज आप द्विज हैं, महापंडित हैं, देवता हैं, ज्यादा मेरे को कुठार बुठार मत दिखाओ। लक्ष्मण जी की भाषा सुनी तो जितने भी वहां लोग थे उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा बोल रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है। अनुचित कई सब लोग पुकारे। लोगों ने एक स्वर से कहा कि भाई बहुत हो गया यार, ऐसा मत करो, महात्मा जी हैं। तो रघुपति सह नहीं लखन निवारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को थोड़ा सा इशारा किया और लक्ष्मण जी लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो ऐसा लगता है जैसे कोई यज्ञ में आहुति डाल रहा हो और यज्ञ को प्रचंड कर रहा हो, और परशुराम जी का जो क्रोध है वो प्रचंड होता जा रहा है। राम जी ने देखा क्रोध बढ़ता जा रहा है, तो राम जी ने उस यज्ञ की अग्नि में पानी डालने का काम किया, जल डालने का काम किया। राम जी ने कहा, प्रभु नाथ करहु बालक पर छोहु, ये सूद दूध मुख करिए न कोहु। राम जी ने कहा, प्रभु आप इस बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, ये छोटा बच्चा है। परशुराम जी ने कहा, छोटा बच्चा कैसा ही है? बोले दूध मुख है, अभी तो इसका दूध ही नहीं छूटा, दांत भी नहीं आए, शुद्ध दूध मुख है, दूध मुहा बच्चा है। और दूध मुहा बच्चा बोलना सीखता है तो क्या क्या बोलता है, इसलिए क्षमा करो प्रभु आप। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करता है आना। राम जी ने कहा परशुराम जी से कि यदि ये छोटा बच्चा आपके बारे में कुछ जानता तो क्या ये आपके बराबर बोल सकता था क्या? जो लरिका कछु अचकरी कर ही, गुरु पितु मातु मोद मन भरे ही।
राम जी ने कहा, प्रभु यदि कोई छोटा बच्चा बोलता है और बोलते बोलते बेकार की बातें बोलने लग जाता है, ओवर एक्टिंग करने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा बोलने लग जाता है, तो जो माता पिता होते हैं उसकी बातें सुनकर के प्रसन्न होते हैं। तो आपको तो मन में मोद प्रसन्नता भरनी चाहिए, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम जी ने कहा, प्रभु आप इस पर कृपा करो, क्योंकि आप तो मुनि हैं, शीलवान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इतने बड़े संत हैं, आप कृपा कीजिए। राम वचन सुनि कछुक जुड़ान, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। राम जी के वचनों को सुना तो परशुराम जी को थोड़ा सा शांति आई, क्रोध थोड़ा शांत हुआ। लेकिन उधर लक्ष्मण फिर कुछ बोलना चाहते हैं और दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। और राम जी ने समझाया था, परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। पर राम जी के बोलने के बाद लक्ष्मण दूर खड़े मुस्कुराए, तो मुस्कुराहट देख करके ही परशुराम जी का पारा फिर चढ़ गया। हासत देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण को हंसते हुए देखा तो परशुराम जी का क्रोध तो और बढ़ गया। कहा कि राम, तेरा जो भाई है ये दूध मुख नहीं है, पापी, बड़ा बड़ा पापी है ये। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। बोले इसका शरीर तो गोरा है, पर इसका जो मन है वो बहुत काला है। और तुम कहते हो ये दूध मुआ बच्चा है, दूध मुआ नहीं है, ये तो जहर का भरा हुआ घड़ा है। काल कूट मुख, इसके मुंह में जहर भरा हुआ है, जहर। ये दूध मुआ बच्चा नहीं है। सहज टेढ़ अनुहरे न तो ही, नीच मीच सम देख न मोही। बोले देखो, ये तुम्हारे को देख के भी टेढ़ापना नहीं छोड़ रहा। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं है। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। जब परशुराम जी को क्रोध आ गया तो लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा जी आप ये जो क्रोध कर रहे हो ना, ये क्रोध पाप का जड़ है, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य के मन में क्रोध आ जाए तो मनुष्य उल्टा उल्टा काम ही करता है, सीधा काम नहीं कर सकता, विश्व के प्रतिकूल चलता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
परशुराम ने कहा, राम ये तुम्हारा भाई है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, ना ना, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया। बोले, मैं तो आपका चेला हूं, जैसे गुरु वैसे चेला। जैसे आपको क्रोध आ रहा है वैसे मेरे को भी क्रोध आ रहा। परिहरि कोप करिए अब दाया। क्रोध को छोड़ दो, हमारे पर दया करो। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठे हुई है पाए पुराने। बोले, धनुष टूट गया, अब तो जुड़ नहीं सकता किसी भी तरीके से। ये धनुष जो टूटा है ये तो जुड़ नहीं सकता। आपके क्रोध करने से भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए कृपा करो आप बैठ जाइए। खड़े खड़े आपके पैरों में दर्द हो गया होगा। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुणी बुलाए। बोले, यदि आपको धनुष अति प्यारा है तो इसका एक ही हल है, एक ही सल्यूशन है कि किसी कारीगर को बुलाएं और बुला करके इसको जुड़वा ले, झगड़ा खत्म हो जाए। लड़ाई किस बात की है? धनुष टूटने की तो है ना। अब खड़े खड़े पैर में दर्द हो जाएगा, बैठिए, किसी आदमी को बुलाते हैं, अच्छे कारपेंटर को बुलाते हैं, वो आके इसको जोड़ देगा। बोलत लख नहीं जनक डराही, मष्ट करो अनुचित भल नाही। इतनी बड़ी बात बोल दी और बोलते ही जनक महाराज बोल पड़े कि भाई ये तो अति हो गई, इस बच्चे को चुप कराओ, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। राजा जनक ने कहा, चुप कराओ। और जितने भी जो लोग थे अब वहां बैठे हुए सभा में, थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जितने भी नर नारी हैं वो बेचारे थर थर कांपने लग गए कि परशुराम जी के क्रोध को सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा, ये छोटा जो लड़का है ये बड़ा खोटा है भाई, ये बोलते जा रहा। भृगुपति सुन मुनि निर्भय बाणी, ऋषतन जरई होई छल हानि। बोले, राम ही देई निहोरा, बचऊ विचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बाणी बाम। नर नारी थर थर कांप रहे हैं, छोटा लड़का बहुत खोटा है। लक्ष्मण जी की बातें ऐसी सुनी कि जैसे उसके मन में कोई डर ही ना हो। और जब ऐसा देखा तो परशुराम जी का तो क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया।
और शरीर में जब क्रोध बढ़ता है तो आदमी थर थर कांपने लग जाता है, बल की हानि हो जाती है। तो परशुराम जी ने राम की तरफ देखा कि राम, कि ये तेरा जो भाई है ना, इसको मैं इसलिए नहीं मार रहा कि तू अच्छा है, तेरे कारण ये तेरा भाई बच रहा है। ये तेरा भाई कैसा है? इसका मन मैला है, शरीर सुंदर है। बाहर से तो बड़ा सुंदर लगता है, पर मन इसका बहुत मैला है। ये कैसा है? वैसे बोले सोने का घड़ा जैसे जहर से भरा हुआ हो, विष रस भरा कनक घट जैसे। बोले घड़ा तो सोने का है, पर उसमें अमृत नहीं भरा, जहर भरा हुआ है। जब परशुराम जी ने ऐसे कहा तो सोने लक्ष्मण ने भी हंसे। लक्ष्मण जी हंसे कि बाबा जी समझ गए, मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो जब लक्ष्मण हंसे तो राम जी ने थोड़ा सा टेढ़ी आंख से लक्ष्मण को देखा, इशारा किया कि नहीं बस हो गया, बंद करो। तो लक्ष्मण जी धीरे से उठ करके गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास चले गए। ये लक्ष्मण जी राम जी को छोड़ के गुरु जी के पास क्यों चले गए? क्योंकि राम जी के पास रहते तो राम जी बार बार आंखें टेढ़ी करते। तो लक्ष्मण जी ने चालाकी की, गुरु जी के पास बैठ कर जाके, और इतना होने के बाद अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के बड़ी मीठी वाणी, शीतल वाणी से कहा कि महात्मा जी, दोनों हाथ जोड़ के बोले कि आप तो सहज सुजान हैं, आप तो बुद्धिमान हैं। बालक की बातों को में ध्यान नहीं देना चाहिए, इसकी बात की तरफ ध्यान मत दो, आप छोड़ो इसको। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदुषे काहू। वो काटने वाली जो मक्खी होती पीले वाली, बोले वो बर्रे, और बालक एक स्वभाव, इनको नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। इसलिए संत लोग इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करना, जाने दो, बच्चा है। तही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम जी ने कहा, प्रभु इस बच्चे ने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बध बधब गुसाई, मोह पर करिए दास की नाही। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो कृपा करो, क्रोध करना चाहते हो तो क्रोध करो,
मारना चाहते तो मारो, जो कुछ करना है आप मेरे ऊपर करो, मैं तैयार हूं। कहिए वेग यही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। राम जी ने कहा महाराज आप जल्दी से बताओ कि जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए, वो काम हम तुरंत करने को तैयार हैं। आप उपाय बताओ, क्या उपाय है, क्या करें। राम जी बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी दूर खड़े खड़े टेढ़ी आंख से परशुराम जी को देख रहे हैं। परशुराम जी ने कहा राम, तू मेरे को कह रहा है क्रोध को शांत करो, और अपने भाई की तरफ देखो, वो दूर खड़ा खड़ा फिर भी टेढ़ी आंख से मेरी तरफ देख रहा है। इसको कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अरे अजहु अनुज तब चितब अनय से। परशुराम जी ने कहा राम, क्रोध को शांत कैसे करूं? अपने भाई को देखो, वो अभी भी टेढ़ी टेढ़ी आंख से मेरी तरफ देख रहा है। इसको देखने का तरीका भी नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है इसको। यही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं काह कोप करी कीना। इसका गर्दन जब तक नहीं काटूंगा तब तक मेरे क्रोध करने का क्या लाभ है। गर्भ श्रवई अवनि पुरवनी, सोने कुठार गति घोर। परसु अछत देखी जियत, बैरी भूप किशोर। बोले राम, मेरे बारे में चर्चा है कि परशुराम या उसके फरसे के बारे में यदि कोई सुन लेता है तो मां के पेट में बच्चा हो, वो बच्चा भी स्वयं ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये बालक मेरा फरसा देख करके अभी तक जीवित है, मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही राम। राम जी ने कहा प्रभु बोलिए क्या? बोले बहे न हाथ दहे रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृप खाती। भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कस काऊ। परशुराम जी ने कहा राम, इतनी देर में तो मैं कितने लोगों का वध कर दूं, पर आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा हाथ ही नहीं चल रहा। बहे ना हाथ, हाथ चल नहीं रहा और दिल जल रहा है। और ये मेरा जो फरसा है ये भी ऐसा लगता है जैसे कुंठित हो गया, इसने भी काम करना बंद कर दिया। और मेरे स्वभाव का भी पता लग नहीं रहा। क्योंकि मेरे स्वभाव में दया नाम की चीज नहीं है, पर आज मेरे मन में कृपा आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। मोरे हृदय कृपा कस काऊ,
मेरे हृदय में कृपा कैसे आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज दया दुख दुसह सुहावा, सुनि सौमित्र बेहस सिर नावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। परशुराम जी बोलते हैं कि आज मेरे मन में दया क्यों आ रही है। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, महाराज जितने क्रोध में भी आपको दया लगती है, और आपके मुंह से ऐसा लगता है जैसे फूल बरस रहे हों। लक्ष्मण जी ने कहा, जो मैं जो पै कृपा जरी है जन मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। बोले जब कृपा करने से ही आपका ये हाल है, गुस्से के मारे आप पागल हैं, और यदि कहीं क्रोध आ गया तो फिर तो आपको आपके तन की रक्षा भगवान ही करेगा, परमात्मा ही करेगा, और कोई नहीं कर सकता। अब तो परशुराम जी ने जनक की तरफ देखा। देख जनक हठ बालक एहू, कीन चहत जड़ जम पर गेहू। परशुराम जी ने कहा, जनक इस बालक को समझाओ, मेरे को लगता है ये बालक जमपुर जाना चाहता है। बेगी करी हो किन आंखें न उठा, देखत छोट खोट नृपकोटा। परशुराम जी ने कहा, जनक इस बच्चे को मेरी आंखों से दूर कर दो, ये बच्चा बड़ा खोटा है, बहुत बेकार है, पागल है, मूर्ख है। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतो को नाही। लक्ष्मण जी मन ही मन हंसे और अपने मन ही मन बोले कि अभी जनक को बोलते हो इसको दूर करो, उसको दूर करो, उसको दूर करो, मन में सोच रहे हैं। तो बोले, बाबा जी आप ही आंख बंद कर लो तो कुछ कोई भी दिखाई नहीं देगा। मुंह दो नयन कतो को नहीं, आंख बंद कर लो तो कौन दिख रहा है यहाँ पर, सब गायब हो जाएंगे। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सट कर से हमारे प्रबोध। अब तो परशुराम जी राम की तरफ हो गए और क्रोध से बोले, एक तो तुमने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है, और दूसरा तू मेरे को ज्ञान दे रहा, सिखा रहा, मेरे को शिक्षा दे रहा। ये जो तेरा भाई लक्ष्मण है ना, तू और ये दोनों लक्ष्मण मिले हुए हो। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल बिने करसी कर जोरे। बोले तेरा भाई तो कड़वी कड़वी भाषा बोलता है, और तू मीठी मीठी भाषा करके मेरे को पागल बना रहा। ये भाई जो है तेरे, तूने सिर चढ़ा रखा है। अब ये कहानी वानी छोड़, करी परतोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ कहा उबरामा। अब एक ही तरीका है,
मेरे क्रोध को शांत करने का, या तो मेरे से युद्ध कर, नहीं तो ये राम कहना छोड़ दे। दो राम नहीं रहेंगे, एक परशुराम एक राम, एक ही राम रहेंगे। छल तजी करही समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तो ही। भृगुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतौ सुधा ये ते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदों काहू, बक्र चंद्र में ग्रसे न राहु। परशुराम जी ने कहा मेरे साथ युद्ध करो, ये तो राम कहना छोड़ दो। भगवान राम विचार करने लगे कि ये तो विचित्र बात हो गई, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, ये उल्टा मेरे पे सवार हो गए। ये परशुराम जी फरसा लेकर के कुठार उठाए, मेरे पे क्रोध कर रहे हैं। राम जी मन ही मन मुस्कुराए और सिर झुकाया और विचार करने लगे। वो एक बोले गलती तो लक्ष्मण कर रहा है और बाबा जी गुस्सा मेरे पे कर रहे हैं, इसलिए संसार में ज्यादा सीधा बनना भी ठीक नहीं है, थोड़ा टेढ़ा बन के भी रहना चाहिए। बोले टेढ़ा टेढ़ा क्या, चंद्रमा टेढ़ा राम जी के मस्तक पर है, शंकर जी के मस्तक पर है। पूर्ण चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, पर टेढ़े चंद्रमा को राहु भी ग्रसता नहीं है, इसलिए संसार में ज्यादा सीधा होकर रहना भी ठीक नहीं है, थोड़ा टेढ़ा होकर भी चलना पड़ेगा। राम कहो रिस तजे मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। यही रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। प्रभु सेवक ही समर कस, सजहु विप्र बर रोष। बंधु विलोक कहे सि कछु, बालक हूं नहीं दोष। राम जी ने कहा कि महाराज जी आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, आपके हाथ में फरसा है, ये मेरा सिर आपके सामने है, आपको यदि क्रोध आया है तो इस वस्तु को काट दीजिए, नहीं तो मैं तो आपका सेवक हूं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मैं करने को तैयार हूं। राम जी ने कहा कि अपने से बड़े लोग हों उनके साथ में युद्ध कैसा, और ब्राह्मणों पर तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। और ये लक्ष्मण ने आपको देख करके कुछ बोला है, तो इसने आपका भेष देख करके बोला है, इसका कोई दोष नहीं है। इसने बोला कि इसलिए कि देख कुठार बाण धनु पानी, भय लड़ कही रिस वीर विचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना,
वंश सुभाए उतरते ही दीना। बोले आपने धनुष बाण पकड़ा हुआ था तो इन्होंने सोचा कोई बड़े योद्धा आए हुए हैं, आपका नाम तो जानता नहीं था, इसलिए अपने वंश के हिसाब से, क्योंकि हम रघुवंश मणि हैं, इसलिए इस बच्चे ने उत्तर कुछ दे दिया, आप इसको क्षमा करें। जो औते तुम मुनि की नाई, पद रज सिर शिष धरत कुसाई। राम जी ने कहा महाराज, यदि आप धनुष बाण छोड़ करके ब्राह्मण की तरह आते तो मेरा भाई लक्ष्मण आपके पैरों की धूलि को अपने मस्तक पे लगाता और कोई विरोध भी नहीं करता। क्षमो चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। बोले अनजाने में ये गलती बच्चे से हो गई है, इसलिए इस चूक को, इस गलती को आप छोड़ दो, खत्म कर दो, फिनिश कर दो, बात समाप्त कर दो। क्योंकि ब्राह्मणों के मन में तो हमेशा ही कृपा रहनी चाहिए। हम ही तुम ही सरवर कस ना था, कहूं न कहा चरण कहा माथा। राम जी ने कहा महाराज, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहां सिर और कहां पैर, हम आपके चरण हैं और आप हमारे मस्तक हैं, इसलिए कोई बराबरी नहीं है। और आप कहते हैं कर परतोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ कहो रामा। प्रभु, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम जी ने कहा हमारा नाम तो सिर्फ राम है और आपका नाम तो परशुराम है। बोले देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। बोले बाबा जी, हमारे पास तो सिर्फ एक गुण है, धनुष बाण चलाना जानते हैं, और आपके अंदर तो 9 गुण हैं, 9 गुण हैं। सब प्रकार हम तुम समहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। राम जी ने कहा महात्मा जी, हम आपसे हर प्रकार से हारे हुए हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें, आप बड़े हैं। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हसी, तहु बंधु समबाम। राम जी बार बार विश्वामित्र जी को ब्राह्मण, देवता, ऋषि, मुनि, तपस्वी कहते हैं, और ऐसी बातें सुनते सुनते परशुराम जी के मन में, जो मन में हंसी थी, थोड़ी निकल आई। बोले अरे तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा है, तू भी सीधा नहीं है। निपट ही द्विज कर जाने ही मोही, मैं जस विप्र सुनावो तो ही। चाप श्रुबा सर आहूत जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। समधि सहन चतुरंग सुहाई, महामहीप महू पशु समाई।
मैं अहि परस काट बलि ने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर स्वभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निद्र विप्र के भोरे। भंज चाप दाप बड़बाड़ा, अहिमिति मनहु जीत जग ठाड़ा। राम कहा मुनि कहो विचारी, रिस अत बड़ लघु चूक हमारी। छूते टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु कर अभिमाना। जो हम निद्र ही विप्र बदी, सत्य सुनो सुरनाथ भृगुनाथ। तो अस को जग सुबट यही, भय बस ना बही मात। परशुराम जी थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद में फिर दोबारा क्रोध, बोले तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कितना बलवान हूं, मैंने कितने राजाओं का वध कर दिया, कितनों की बलि चढ़ा दिया, कितनों की, और तूने धनुष को तोड़ करके तेरे को अहंकार हो गया है। राम जी ने चरणों को हाथ लगाया, प्रभु हमने नहीं तोड़ा, वो तो मैंने छुआ और वो टूट गया, मैं किस लिए अहंकार करूं। आप ब्राह्मण हैं, हम आपका निरादर नहीं कर सकते, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, ऐसा राम जी ने बार बार कहा। और उसके बाद में भगवान राम जी ने कहा कि ये बात बनेगी नहीं, तो प्रभु राम जी ने कहा ठीक है, देव धनुज भूपति भट जाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोर हमें पचारे कहू, लरे ही सुखैन काल के न हो। राम जी ने कहा महाराज जी, आप यदि ये विचार करते हैं कि हम युद्ध करना नहीं जानते, देवता मनुष्य दानव कोई भी क्यों ना हो, यदि हमारे सामने आ जाए तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक तही पावर आना। कहो स्वभाव न कुले प्रशंसी, कालहु डरे न रण रघुवंशी। राम जी ने कहा महात्मा जी, मैं ज्यादा ऊंची बात नहीं करता, सामने दुश्मन हो तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम रघुवंशी हैं, हम काल से भी डरते नहीं हैं। पर विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल परशुधर मति के। राम जी ने कहा ब्राह्मणों में यही प्रभुता होती है, जो ब्राह्मण से डर गया वो अभय हो जाता है। जब ऐसी प्रेम से रस से सुनी हुई वाणी, राम जी ने एक ही चैप्टर में अपनी वीरता भी बता दी, अपने वंश की बात भी बता दी, और अपने साथ में जो प्रेम है वो भी बता दिया, हम ब्राह्मणों से डरते हैं ये भी बता दिया। तो सोने मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पटल परशुधर मति के। जो परशुराम जी के मन के अंदर पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा खुल गया, और परशुराम जी ने कहा राम,
तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ा है, मेरे पास विष्णु भगवान का धनुष है, इसको लेकर के बताओ तुम्हारे में क्या क्या ताकत है। राम रमापति कर धन लेहु, खेचो चाप मिटे संदेहु, लेत चाप आप ही चले गयु, परशुराम मन विस्मय भयु। परशुराम ने कहा मेरे पास विष्णु का धनुष है, इसको खींच के दिखाओ। तो खींचा नहीं राम जी ने, ये धनुष स्वयं ही चला गया। और परशुराम जी के मन में एकदम आश्चर्य हो गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन प्रेम न हृदय समात। परशुराम जी ने राम जी के प्रभाव को जान लिया। अब तो प्रेम हृदय में समाता नहीं है। और परशुराम जी भगवान की स्तुति करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु।